नमस्कार दोस्तों, मैं वाईपी सिन्हा एक बार फिर मोरल बूस्टअप यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत करता हूं। अगर आप सही में हार्टबर्न, एसिडिटी, GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से निजात पाना चाहते हैं तो जीवन भर ना आपको राइनिटिडीन लेना है, ना आपको फेमोटिडीन लेना होगा, ना आप लैंसेप्राजोल लेंगे, ना आप पैंटेप्राजोल लेंगे, ना आप रेबेप्राजोल लेंगे। कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और HT एंटागोनिस्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ना होम्योपैथ में कोई कार्बोवेज की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको नक्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको चाइना की जरूरत पड़ेगी और ना ही आयुर्वेद में कोई कायम चूर्ण की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई हर्रे की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई सौंफ खाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर सही में निजात पाना चाहते हैं कि जीवन में कभी एसिडिटी नहीं हो तो मैं कुछ चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ इसे आप करेंगे, जीवन भर आपको किसी भी एंटासिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारा ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन पार्ट में LES लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, इसे ठीक करना है, इसे ठीक रहना है। अगर ये गड़बड़ होगा तभी आपकी एसिड और एसिडिटी दोनों बढ़ेगी, हार्ट बर्न होगी और GERD होगी। हमारे डाइजेशन पार्ट में दो स्फिंक्टर हैं, एक UES अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो कॉन्शसली कंट्रोल करता है हमारे ब्रीदिंग को, जो सांस लेते हैं, खाते हैं, ईटिंग को, बेल्चिंग को और वोमिटिंग को। UES से कंट्रोल होते हैं और एक होता है LES जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जो जहाँ पर स्टमक मीट करता है उसी प्लेस के स्फिंक्टर लगते हैं और जब हमारा फूड खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है, जिसके चलते वो आपका एसिड को प्रिवेंट करता है और जो भी स्टमक आपको बैकवर्ड में ट्रैवलिंग करता है फूड, उसको ऊपर आने से रोकता है, जिससे आपकी हार्ट बर्न आपको हमेशा जलन जैसा महसूस नहीं होगा। तो LES सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। अब आपको करना क्या है, जो जीवन में कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी और एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला काम आपको करना है अपने सॉलिड फूड को जो आप खाते हैं उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो लिक्विड में बदल जाए और तब उसको आप घोटिए, निगलिए। तो सॉलिड फूड जैसे लिक्विड में बनेगा ये कभी भी एसिड क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि पूर्ण डाइजेशन हो गया। दूसरी चीज़ें, आप लोग जो खाना खाते हैं एक मील से दूसरे मील की अंतर में कम से कम 3 से 4 घंटे की अंतर रखना होगा। और तीसरे चीज़ें हैं कि हैवी डाइट नहीं लेना है। हमने तो ऐसा भी बहुत लोग को देखा, और मैंने बहुत लोग से पूछा कि भाई जी जब मीट मुर्गा मिलता है तो क्या करते हैं? बोला क्या बात बोलते हैं भैया, हमने 3-4 रोटी दबा के खा लेते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मीट मुर्गा चिकन मसाला खाने के समय अपने बेल्ट को ढीला कर लेते हैं। तो ओवर डाइट लेने से सबसे ज़्यादा एसिडिटी बनता है। और तीसरी काम है कि रात में सोने से 2-3 घंटा पहले खाएं। खाना खा करके थोड़ी 20 मिनट आप वॉक कर लें, टहल लें, उसके बाद सोने जाएं, तो एसिडिटी आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि खा के तुरंत सोने से आपका
बर्पिंग और आपका हार्ट बर्न या ट्रैवलिंग ऑफ द स्टमक इन द अपर लेवल बहुत तेजी होता है। अगर ये 3 चीज़ अपने जीवन में कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी पीपीआई, H2 एंटागोनिस्ट और एंटासिड या किसी भी दवा की जरूरत आपको एसिडिटी के लिए नहीं पड़ेगी। ये करके देखें और जीवन में एसिडिटी से बिल्कुल निजात पाएं। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दे दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में शेयर जरूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।